एक्नी के क्या ऐसे रीज़न्स हैं चेहरे पे, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। जब कभी कोई ओकेजन आने वाला होता है, कोई फंक्शन होता है, या जैसे अभी ईद आने वाली है, या हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, तो उस ओकेजन के आने से पहले कोई और चीज़ आ जाती है विदाउट एनी इन्विटेशन हमारे फेस पे। मैं पिंपल की बात कर रही हूँ। कोई एक्नी पिंपल आपके बिल्कुल टिप ऑफ द नोज़ पे, यहाँ फोरहेड पे, चीक्स पे बिल्कुल प्रोमिनेंट सा होके हमारे फेस पे आ जाता है। और हमारी फौरी तौर पे ये कोशिश होती है कि हम इसे प्रिक कर दें या पॉप करके हम इसको रिमूव कर दें अपने फेस से, ताकि हमारा फंक्शन, हमारा ओकेजन ख़राब ना हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो परमानेंट स्कार, एज ए स्कार, वो हमारे फेस पर आ जाता है। उसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, विद इन 2 वीक्स वो खुद ही ड्राई होकर आपके फेस पर से वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, ये हो क्यों जाता है? क्योंकि समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं आप किसी ओकेजन को लेके, तो इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक्नी के क्या ऐसे रीज़न्स हैं चेहरे पे, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तकरीबन आप 90% बल्कि 99.9% आप लोगों को देखें कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके फेस पे एक्नी होती है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। और दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि उस वक्त बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो इस वजह से फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाती है। और वो आफ्टर सम टाइम कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाती है। और उसमें अक्सर ये भी होता है कि कुछ वेदर चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है कि एक्नी आ जाती है आपके चेहरे पे। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है बहुत ज़्यादा, उनके चेहरे पे ज़्यादा एक्नी के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक्नी प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, जिन लोगों को कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं, उनके फेस पे भी एक्नी और पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम हो जाती है उनको। स्पाइसेस जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं रखते, अपनी नींद प्रॉपर नहीं लेते, स्ट्रेस का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया, और एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि जिन लोगों ने अपना वज़न कम किया होता है, पहले उनका वज़न ज़्यादा होता है, उन्होंने अपना वज़न कम किया होता है, तो उनका ये जो एक्नी का प्रॉब्लम होता है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। जैसे जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक फ़ीचर होता है वो यही होता है कि उनके चेहरे पे एक्नी होती है। और जैसे जैसे वो अपना वज़न रिड्यूस करते हैं, अपना वेट रिड्यूस करते हैं, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इस वजह से होता है वो, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं। और जब आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं, तो जो मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें, वो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उनका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। और इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी ऐसी होती हैं जो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया कि आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो है वो चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्नी के इफ़ेक्ट को सही करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करती हूँ कि कुछ लोग होम रेमेडीज़ से मुझे याद आया कि कुछ लोग टूथपेस्ट से इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो टूथपेस्ट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला होता है, और वो आपके दांतों के टेक्सचर के लिए बना होता है। किसी हद तक वो हेल्पफुल होता है। वो क्यों हेल्पफुल होता है, कैसे हेल्पफुल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। टूथपेस्ट का इस्तेमाल, और उनको उसका इफ़ेक्ट भी आता है, मीन्स श्रिंक हो जाते हैं उनके पिंपल्स या एक्नी फेस के। वो क्यों होता है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि बिल्कुल भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। टूथपेस्ट हमारे दांतों के टेक्सचर के लिए है। दांतों का टेक्सचर कितना हार्ड होता है, हमारी स्किन तो बहुत सॉफ्ट होती है। उसके अंदर क्योंकि देखें, जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है ना आपके एक्नी पे, वो इस वजह से आता है क्योंकि टूथपेस्ट एंटीबैक्टीरियल तो है, ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है उसका, तो वो एक्नी को ज़रा किसी हद तक थोड़ा सा बेटर कर देता है। और उसके अंदर कुछ ड्राइंग एजेंट होते हैं
तो वो आपके पिंपल को श्रिंक कर सकते हैं। मेंथॉल होता है टूथपेस्ट में, तो वो उसके पेन को, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपका जो एक्नी या पिंपल होता है वो किसी हद तक क्योर भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्किन डैमेज भी हो सकती है। आपके परमानेंट स्कार्स आ सकते हैं आपके चेहरे पे और फ्लेकी स्किन हो सकती है, ओवर ड्राई कर सकता है आपके फेस को। तो काइंडली आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना कीजिएगा, ओके। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस टाइप के मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने अर्लियर जिक्र किया था वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ जिक्र करूँगी और क्रॉनिक जो ट्रीटमेंट इसका होता है प्रॉपर, उसका भी मैं आपको जिक्र करती हूँ। अच्छा जी, अगर आप जो है वो ये एक तरह का सिर्फ इसके अंदर ये है कि आप एक इंग्रेडिएंट से आप जो है वो फेशियल भी कर सकते हैं अपने चेहरे का, और ये एक्ने के लिए भी बहुत ही अच्छा मास्क है। और ग्रीक योगर्ट मास्क आप इसे कह सकते हैं, और 1 टेबल स्पून सिर्फ इसमें रिक्वायर्ड होता है ग्रीक योगर्ट का। और ग्रीक योगर्ट का बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नॉर्मल जो प्लेन योगर्ट होता है, जो दही होता है, आप उसको जो है वो घर में बना लें तो ज़्यादा बेटर है। तो उसको आप मलमल के कपड़े में लपेट के आप उसे कहीं हैंग कर दें, लटका दें, तो जितना उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो निकल जाता है उसमें से, और वो जो ड्राई सा जो योगर्ट रह जाता है, दैट इज़ ग्रीक योगर्ट। तो इसका आपने 1 टेबल स्पून लेना है, ओके। और आप सिर्फ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी कभी आप इसके अंदर 1 टीस्पून हनी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दही में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सफोलिएट करता है ये आपकी स्किन को, ठीक है। और इसके अंदर जो जिंक होता है ये ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप इसके अंदर आपने क्या किया कि 1 टेबल स्पून योगर्ट ले लिया। अच्छा, इससे अच्छा जी, आपने क्या किया कि आपने 1 टेबल स्पून योगर्ट ले लिया और 1 टीस्पून हनी ले लिया। हनी का भी आपको मैं बताऊं कि एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट होता है, तो ये भी आपके एक्नी को और इस जो स्कार्स हुए हुए होते हैं आपके चेहरे पे, उसको भी रिमूव करने में, फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज होती है ना एक्नी की, वो होते हैं आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। तो आप अगर उस इनिशियल स्टेज को ही कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर ये आगे जाके आप मज़ीद जो एक्नी होती है, जो मज़ीद जो दाने हो रहे होते हैं फेस पे, वो नहीं आते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने चेहरे को स्टीम कर लें, ठीक है। स्टीम आप इजीली कर सकते हैं कि आपने एक सॉस पैन में पानी बॉईल किया और 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने अच्छी तरीके से अपने चेहरे को स्टीम किया। और स्टीम करने से क्या होता है कि आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो थोड़े ओपन हो जाते हैं, और उसके बाद एक स्मॉल फेस टॉवल लेके आप उसको बहुत ही जेंटली आप उस अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से आप अपने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को आप रिमूव कर सकते हैं। और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए जो स्ट्रिप्स मिलती हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके स्टीम होने के बाद आप ये मास्क अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। आप 1 टेबल स्पून ग्रीक योगर्ट ले लीजिए और 1 टीस्पून आप उसके अंदर शहद ऐड करेंगे, हनी ऐड करेंगे। उसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करके आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें, आप अपनी नेक पे अप्लाई कर लें, ईयर्स पे भी अप्लाई कर लें। ईयर्स हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। आप अपने आर्म्स पे, हैंड्स पे, ये जो नकल्स होते हैं आप इन पे भी अच्छी तरीके से मसाज कर सकते हैं इसको। और आप उसे 5 मिनट्स मसाज करके और उसे 20 मिनट्स तक रहने दीजिए, लगे रहने दीजिए। और उसके बाद आप उसे प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए, क्योंकि आपके पोर्स ओपन हुए हुए होते हैं। और ये बिल्कुल डीपली जाके जो योगर्ट और जो शहद का मैं मास्क आपको बता रही हूँ, ये डीप आपकी स्किन में जाके आपकी स्किन को नरिश भी करता है, आपकी स्किन पे ग्लो भी लेके आता है, और आपकी एक्नी के लिए भी हेल्पफुल है। और जो स्कार्स होते हैं इसके रेगुलर यूज़ से उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाती है, यानी आपका कम्प्लेक्शन भी बेटर होता है और आपकी जो एक्नी होती है इसके इफ़ेक्ट को भी ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, जिन लोगों का जो क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने जो हार्मोनल चेंजेस के लिए से होने वाली एक्नी का तो मैंने जिक्र कर दिया कि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को साल से चलती आ रही होती है, 30s में 40s में भी हो रही होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ये होम रेमेडीज़ तो ठीक है आप ट्राई करें,
और होम रेमेडीज़ के लिए भी ये है कि आपको पैच टेस्ट करना चाहिए पहले, अगर आपकी स्किन पे सूट करता है तो बिल्कुल करें, अगर नहीं सूट करता है तो ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है एक्ने का, तो उसके लिए उनको चाहिए कि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको कोई एंटीबायोटिक्स देते हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, कुछ अप्लाई करने के लिए भी देते हैं, कुछ विटामिन ए डेरिवेटिव मेडिसिन होती हैं वो आपको दी जाती हैं आइसोटेट्रिनोइन के नाम से, और उनका एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन होता है, आई थिंक 6 to 8 मंथ्स का होता है, ज़रा थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो। लेकिन आपको प्रॉपर सेल्फ में ट्रीटमेंट आपको नहीं करना, आपको जो डॉक्टर एडवाइस करे उसी तरीके से आपको प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो फिर आपके ये जो एक्ने के इफेक्ट्स होते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, ये काफ़ी हद तक 70 to 80% आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, आपने ये सारे मेडिसिन्स और इस तरह की क्रीम्स या जो भी हैं, या आपने किसी पार्लर से नहीं लेना, आपने मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।